अभी अपन पढ़ेंगे न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, इलेक्ट्रोफाइल अपन लास्ट टाइम पढ़े थे, अभी अपन पढ़ रहे हैं न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल कौन कौन से हो सकते हैं? तो 4 टाइप के न्यूक्लियोफाइल हो सकते हैं। जो नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज होंगे वो सारे के सारे क्या होंगे? न्यूक्लियोफाइल होंगे। स्पीसीज हैविंग लोन पेयर, जो स्पीसीज लोन पेयर रखेगी वो न्यूक्लियोफाइल होगी। ऑर्गेनोमेटेलिक रिएजेंट जो होंगे जिसके अंदर कार्बन होगा वो एक मेटल से जुड़ा हुआ होगा, तो वो ऑर्गेनोमेटेलिक रिएजेंट होते हैं, वो सारे न्यूक्लियोफाइल होते हैं। पाई बॉन्डेड मोलिक्यूल, जो पाई बॉन्ड से बॉन्डेड रहते हैं वो क्या करेंगे? न्यूक्लियोफाइल रहेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा? अपन एक देखेंगे नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज कौन कौन सी है, जैसे क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और R माइनस, OH माइनस, ये सारी की सारी OR माइनस, NH2 माइनस, SH माइनस, SR माइनस, OAC, ये सारे के सारे क्या होते हैं? होता है COO माइनस होता है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? ये सारे नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज हैं तो न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेंगे। दूसरा अपना था जिसके अंदर लोन पेयर हो, जैसे H2 है, ऑक्सीजन पे लोन पेयर होता है। इसमें भी जो एल्कोहल होता है ऑक्सीजन पे होता है, इसमें नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर होता है। ठीक है, इसमें नाइट्रोजन, इस पर सल्फर के ऊपर लोन पेयर होता है। तो ये क्या करते हैं? ये सारे के सारे क्या करेंगे? बिहेव करेंगे न्यूक्लियोफाइल की तरह, क्योंकि अपने लोन पेयर दे देंगे, जो देंगे वो क्या होंगे? न्यूक्लियोफाइल होंगे। ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स के अंदर अपने देखेंगे RMgx, मैग्नीशियम, Mg क्या है? एक क्या है? मेटल है, और ये किससे जुड़ा हुआ? R मतलब CH3CH की कोई भी ग्रुप। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएंगे? इसको बोलते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बोलते हैं। ये सारा न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा, जिसके ऊपर क्या हो जाएगा? लिथियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। मेटल हमेशा पॉजिटिव चार्ज रखता है और इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, तो ये कैसे बिहेव करेगा? ऐसे न्यूक्लियोफाइल बिहेव करेगा। ये उसको बोलते हैं सुपर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ठीक है, ये RMgx तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, और आर के साथ लिथियम अगर जुड़ा हुआ है तो उसको सुपर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बोलते हैं। एक होता है गिलमान रिएजेंट होता है, जिसके अंदर R2CuCl होता है। ठीक है, सेमी इसके अंदर होती है, R2 कैडमियम होता है इसके अंदर। एक होता है फ्रैंकलिन रिएजेंट, Zn के साथ जुड़ा हुआ होता है, तो यहाँ पे Zn होता है, इसमें मेटलिक ग्रुप, और गिलमान के अंदर कॉपर होता है, और इसमें लिथियम होगा, और इसमें मैग्नीशियम होगा। तो ये सारे मेटलिक ऑर्गेनोमेटलिक रिएजेंट होते हैं, वो न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेंगे। एक लास्ट था अपना पाई बॉन्डेड मोलिक्यूल, उसके अंदर कैसे होगा? तो पाई बॉन्डेड मोलिक्यूल जो भी पाई बॉन्ड से बॉन्ड है तो वो सारे क्या हो जाए? जैसे एल्किन हो गया, एल्काइन हो गया। ठीक है, अभी तो मैंने लास्ट टाइम तो बताया था उनमें इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस होना चाहिए, इसमें कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो इनका पाई आराम से इलेक्ट्रॉन देगा। ठीक है, तो एल्काइन हो गया, बेंजीन हो गया। एक एक ही अपने पास डबल बॉन्ड जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप हो। इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग का मतलब ये इनको इलेक्ट्रॉन दे रहा है मतलब इनके पास ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे तो देंगे, तो एज ए न्यूक्लियोफाइल ये बिहेव करेंगे। कौन कौन से रिलीजिंग ग्रुप होंगे? जैसे OH हो गया, OR हो गया, एमीन हो गया, NR2 हो गया, ये सारे क्या हो जाएंगे? न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेंगे। तो ये सारे अगर बेंजीन रिंग के साथ भी इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप जुड़े हुए होते हैं ये वाले, तो ये बेंजीन रिंग कैसे बिहेव करेगी? एज ए न्यूक्लियोफाइल बिहेव करेगी। ठीक है, देयर आर सम स्पीसीज विच बिहेव एज इलेक्ट्रोफाइल एज, तो यहाँ पे ये एज इलेक्ट्रोफाइल एज न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेंगे, वो वाली अपन स्पीसीज देख रहे हैं, जिनके अंदर एक ही स्पीसीज है जो क्या करेगी? इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेगी, न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगी। ये उसके इन्वायरमेंट पर डिपेंड करेगा कि वो प्रॉपर किसकी तरह बिहेव करेगी। ठीक है, जैसे अपन इसके हेलोजन लेते हैं, हेलोजन को X2 से रिप्रेजेंट करते हैं, तो X2 के अंदर अपन देखेंगे इसके अंदर इसका लोन पेयर भी होता है, और इसके पास वेकेंट सिग्मा स्टार भी होता है। ठीक है, इसका सिग्मा स्टार तो वेकेंट होता है, तो वेकेंट सिग्मा स्टार के थ्रू अगर अपन देखेंगे कि कोई इसके अंदर मतलब एज ए लिविंग ग्रुप अगर ये बिहेव कर रहा है ना, तो मतलब इसके पास सिग्मा स्टार वेकेंट था, और वेकेंट था तो ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव कर रहा है। लेकिन अगर ये लोन पेयर से किसी को इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो सो बिहेव एज ए न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, तो ये दोनों तरह से बिहेव करेगा। हेलोजन्स होते हैं वो दोनों तरह से बिहेव करते हैं, Br2, I2 और Cl2। ठीक है, और इसके अंदर अब ये वाली स्पीसीज भी दोनों तरह से बिहेव करेगी। अपन ने लास्ट टाइम पढ़ा था कि इनमें इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस हो तो वो क्या करेंगे? एज ए इलेक्ट्रोफाइल बिहेव करेंगे। लेकिन इसके पास लोन पेयर भी है, तो लोन पेयर है तो न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेंगे, और पाई स्टार यहाँ पे वेकेंट है तो ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेंगे। ठीक है, ऐसे ही अपने पास ये टोटोमेरिज्म वाली स्पीसीज भी क्या करेंगी? दोनों तरह से बिहेव करेंगी। टोटोमेरिज्म में क्या होता है? कीटोन होता है। ठीक है, इसका कीटोन के पास वाला जो होता है उसके अंदर हाइड्रोजन जुड़ा हुआ होगा, तो ये हाइड्रोजन क्या करेगा? H+ अपने दोनों इलेक्ट्रॉन्स को देगा, और यहाँ से ये इसको
पहली बात तो ये कि यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है। अपने को पता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस अगर है तो ये बिहेव करेगा एज ए इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है। अब इसमें टोटोमेरिज्म हुआ कि ये H है ना, ये दोनों इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, ये अपने इलेक्ट्रॉन इसको देगा ऑक्सीजन को, तो ये H उठ के यहाँ चला जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो डबल बॉन्ड आते ही क्या हो जाएगा, बिहेव एज ए न्यूक्लियोफाइल, क्योंकि इसके पास पाई इलेक्ट्रॉन भरे पड़े हैं, तो ये क्या करेगा, न्यूक्लियोफाइल के। तो बस इतना याद करना है, टोटोमेरिज्म स्पीसीज़ के अंदर कीटो फॉर्म तो बिहेव करेगा एज ए इलेक्ट्रोफाइल, और टोटोमेरिज्म के बाद वाली जो स्पीसीज़ होगी इनोल फॉर्म वो करेगी न्यूक्लियोफाइल की तरह। इस वाले एग्जाम्पल में एक और आएगा जिसके अंदर इमीन और इनामीन बनते हैं। इसके अंदर जो टोटोमेरिज्म से पहले वाली स्पीसीज़ बिहेव एज ए इलेक्ट्रोफाइल, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है, और यहाँ पे क्या बन गया, डबल बॉन्ड बन गया, इनामीन बन गया, तो ये क्या कैसे बिहेव करेगी, एज ए न्यूक्लियोफाइल बिहेव करेगी, ठीक है। और एक एम्बाइंडेड न्यूक्लियोफाइल होता है, ऐसी स्पीसीज़ जिनके दोनों एटम होते हैं वो न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करे, लेकिन एक ही टाइम पर एक ही स्पीसीज़ क्या करेगी, इलेक्ट्रॉन दे सकती है। जैसे इसके अंदर साइनाइड में देखेंगे तो इसके अंदर ये नेगेटिव चार्ज, इसके नेगेटिव चार्ज में तो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, ठीक है, ज़्यादा है, तो कार्बन और नाइट्रोजन दोनों दे सकते हैं यहाँ पे। ऐसे ही NO2 माइनस के अंदर भी होता है, इसमें भी होता है, इसमें भी नेगेटिव चार्ज है और ये भी अपना इलेक्ट्रॉन दे सकता है, ठीक है, ये पॉजिटिव। तो यहाँ पे क्या करेगा, ये इसमें कार्बन और ऑक्सीजन दोनों दे सकते हैं, ठीक है, और ऐसे ही इसके अंदर भी कार्बन और ऑक्सीजन दोनों दे सकते हैं। मतलब बस इतना याद रखना है कि एम्बाइंडेड न्यूक्लियोफाइल के अंदर एक टाइम में एक ही अपने पास इलेक्ट्रॉन दे सकता है। ऐसे नहीं कि ये भी दे देगा और ये भी दे देगा, ऐसे नहीं होगा, या तो ये देगा या ये वाला इलेक्ट्रॉन देगा, ठीक है। LDA क्या होता है, अपन जनरली मान लेते हैं कि जो न्यूक्लियोफाइल होता है ना वो बेस भी होते हैं। बेस भी क्या करते हैं, इलेक्ट्रोफाइल देते हैं, इलेक्ट्रॉन देते हैं। न्यूक्लियोफाइल भी क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन देते हैं। तो ये दोनों सेम नहीं होते, इनमें डिफरेंस होता है, वो आगे पढ़ेंगे। लेकिन LDA एक एग्जांपल है, इट इज़ नॉन न्यूक्लियोफिलिक स्ट्रॉन्ग होता है, नॉन न्यूक्लियोफिलिक स्ट्रॉन्ग बेस होता है। ये बेस होता है लेकिन न्यूक्लियोफाइल नहीं है, और इसका यूज़ करते हैं एज ए ड्राई ईथर के रूप में -78 डिग्री सेंटीग्रेड पे। इसका देखो ये इसका एक एग्जांपल अगर आ जाए कि LDA न्यूक्लियोफाइल है कि नहीं है, तो नहीं है ये न्यूक्लियोफाइल, ये बेस है, ठीक है, वो भी स्ट्रॉन्ग बेस है, ठीक है। इसका ये बनता है लिथियम डाई, इसको अगर पूरा खोले तो इसका LDA का फुल फॉर्म होता है लिथियम डाई आइसोप्रोपाइल एमाइड होता है, ठीक है। चलो ये हो गया अपना न्यूक्लियोफाइल।